All right, friends. So today in this video, we are going to study about the decomposition of the halide salts, right? तो इसमें बहुत सिंपल है. जनरली ऐसा देखने को मिलता है. देखो वैसे तो ये इक्वेशंस याद ही करने की है, लेकिन जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भी मेटल है ना अपनी हायर वैलेंसी से, जनरली ऐसा देखा गया अपनी हायर वैलेंसी से अपनी लोअर वैलेंसी पे जाता है. ठीक है. सो एलिमेंट का कन्वर्ट होना अपनी हायर वैलेंसी से लोअर वैलेंसी में जनरली डिकम्पोजिशन का पार्ट होता है क्लोराइड या हैलाइड सॉल्ट्स का. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको बोला कि FeCl3 को थर्मली डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा, FeCl2 बनेगा और Cl2 बनेगा. ठीक है. सो दिस इज वन पार्ट. सेकेंड पार्ट की अगर बात करते हैं, जैसे मैंने बोला AuCl3, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा AuCl प्लस UCl2. तो बेसिकली AU की हायर वैलेंसी +3 है, और जब वो क्लोराइड से क्रिस क्रॉस कर रहा होगा तभी तो AuCl3 बना रहा होगा. लेकिन अगर AU की वैलेंसी +1 है और वो क्लोराइड -1 से क्रिस क्रॉस करता है तो फिर वो बनाएगा AuCl. ठीक है. तो हमारे पास ये आ जाएगा. AuCl3 से क्या बन जाएगा, AuCl बन जाएगा. थर्ड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, AuCl3 से AuCl बन गया. ठीक है. ऐसे ही अगर हम बात करें PbCl4 से, तो हीट करने पे आप समझ रहे होंगे कि PbCl4 में Pb की वैलेंसी +4 है और Cl की वैलेंसी -1 है. तो ये क्या बन जाएगा, Pb, ये मेरे पास बन जाएगा PbCl2 प्लस Cl2. तो यहाँ देखिए PbCl2 कैसे बन रहा होगा, Pb +2 Cl -1. तो इनके क्रिस क्रॉस से जो मेरी वैलेंसी बनेगी वो PbCl2 बनकर निकल जाएगी. ठीक है. तो ये एक पार्ट ये आ जाएगा हमारे पास. ऐसी अगर हम बात करते हैं फोर्थ वाले पार्ट की, जैसे मैंने बोला PbSCN4, तो ये भी क्या है, ये मेरे पास है प्लम्बिक थायोसाइनेट. तो हीट करने पे ये बन जाएगा PbSCN2 प्लस SCN2. ठीक है. तो ये मेरे पास एक रिएक्शन आ गया. इसी तरीके से आप देखिएगा, अगर हमें PbBr4 की बात करनी है, PbBr4 इसका नाम क्या है, लेड. दिस इज गोइंग टू बी लेड ब्रोमाइड. तो लेड ब्रोमाइड को हीट करने पर क्या बनता है, PbBr2 प्लस Br2. तो Pb की वैलेंसी क्या है, +4 है ना, और Br की वैलेंसी क्या है, -1. तो क्रिस क्रॉस करने पे बन जाएगा PbBr4. ठीक है. इसी तरीके से आप देखिए PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता, तो PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट. तो हीट तो करने की बात छोड़ दो, ये डज नॉट एग्जिस्ट है. तो इसका रिएक्शन का कोई मतलब हमारे पास यहाँ पर नहीं है. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी PbI4. कंसेप्ट समझ में आ गया. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी PbI4. ऐसे ही आप देखिए अमोनियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, अमोनियम क्लोराइड को हीट करने पे क्या मिलता है हम लोगों को, NH3 प्लस HCl. तो अमोनियम क्लोराइड को हीट करने पे हमको मिल जाता है अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड. यस. ठीक है. तो ये बात का अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कुछ मेरे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं, देखो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्लोराइड वाले ही मिलेंगे, तो मैं आपको उनका ना एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगी याद करने का, उसको थोड़ा देखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे मिला MgCl2.6H2. तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे हाइड्रेटेड क्लोराइड्स, है ना. हाइड्रेटेड क्लोराइड्स क्या होते हैं, हाइड्रेटेड क्लोराइड्स वो क्लोराइड्स होते हैं जिनके साथ ऐसे .6H2 करके कुछ लिखा है, या .5H2 या .7H2 ऐसे करके कुछ लिखा हुआ. तो जब मैंने इसे हीट करा ना, तो आप ऐसे समझो कि H2 और Cl2 तो अंदर ही अंदर मिलके बनाते हैं क्लोराइड HCl. ठीक है. और साथ के साथ क्या बनता है, H और O, थोड़ा सा वाटर उड़ जाता है. तो वाटर और HCl तो मिलना ही मिलना है आपको हमेशा. साथ में क्या मिलेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलेगा. तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी जैसे किसी भी मेटल क्लोराइड की अगर हम बात करें, तो हर मेटल क्लोराइड जिसके साथ .XH2O लिखा हुआ है, हीट करने पे मुझे मिलता है मेटल का ऑक्साइड. ठीक है. साथ में मुझे मिलता है हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मुझे मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड. साथ में मुझे मिलेगा वाटर. ठीक है. तो ये चार चीजें अपने को मिलेंगी. तो मेटल क्लोराइड प्लस XH2 गिव्स मी मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड साथ में मुझे मिल जाएगा वाटर. तो ये हमको याद है. तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड क्या है, ऑक्साइड तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है. ऑक्साइड आयन क्या होता है, O-2.
और मैग्नीशियम की वैलेंसी आपको पता ही है +2 होती है, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, सो कॉन्फिगरेशन 2 है। तो यहाँ से बन के निकलेगा MgO प्लस HCl प्लस H2। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी माई हाइड्रेटेड क्लोराइड। इसी तरीके से नेक्स्ट लेवल पे अगर हम यहाँ पर करते हैं, मैंने बोला FeCl3 डॉट 6H2, तो हीट करने पे क्या मिलेगा, देखिए HCl और H2 मिलके क्या बना लेगा, HCl, साथ में क्या बना लेगा, वाटर। साथ में Fe की वैलेंसी क्या है, Fe की वैलेंसी है +3 और O की वैलेंसी है -2, तो क्रिस क्रॉस वाला क्या बनेगा, Fe2O3। क्रिस क्रॉस वाला क्या बनेगा, Fe2O3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैंने बोला AlCl3 डॉट 6H2O, तो हीट करने पे हमें क्या मिलेगा, देखो HCl एंड वाटर तो मिलना ही मिलना है ना, साथ ही साथ एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो है Al+3, तो वैलेंसी चेंज नहीं होती है। अगर आप Fe+3 की बात कर रहे हैं, तो Fe का चार्ज क्या है, +3, और Cl का चार्ज क्या है, -1, तो Fe+3 की जो वैलेंसी है मेरे पास, ठीक है, वो +3 है, और उसी वैलेंसी से आप उसका ऑक्साइड बना दीजिए, तो Fe+3 है और O -2 है, तो यहाँ मेरे पास क्या बन के निकल जाएगा, Fe2O3। ऐसे यहाँ मेरे पास क्या मिलके बन जाएगा, Al2O3। कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी हाउ that we have Fe2O3 and Al2O3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आप देखिए, तो इन जनरल अगर हम हाइड्रेटेड क्लोराइड्स की बात करते हैं, तो हाइड्रेटेड क्लोराइड्स इस तरीके से हीट होने पे टूटते हैं। एक हमारे पास हाइड्रेटेड क्लोराइड है कोबाल्ट क्लोराइड, COCl2 डॉट 6H2। ठीक है, इसका बड़ा अच्छा तरीका है, इसमें ना दो दो H2 हटते जाते हैं, कुछ टूट के ऑक्साइड नहीं बनता। तो थोड़ा सा टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये बनता है COCl2 डॉट 4H2। थोड़ा सा टेम्परेचर और अगर आप बढ़ा देते हैं और 58 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो ये बन जाता है COCl2 डॉट 2H2। ठीक है, थोड़ा सा और अगर हीट कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है COCl2 और वाटर बिल्कुल उड़ जाता है। ठीक है, तो जब ये COCl2 डॉट 6H2 होता है, तो ये पिंक होता है, और फाइनली जब ये एनहाइड्रस बन जाता है, तो ये ब्लू बन जाता है। तो ये क्या बन जाता है, एनहाइड्रस, है ना, एनहाइड्रस मतलब बिल्कुल सूखा। तो उस केस में कोबाल्ट का कलर हमारा ब्लू होता है और COCl2.6H2 का कलर हमारा पिंक रहता है। पर टेम्परेचर ये याद रखना है कि फाइनल टेम्परेचर हमारा 140 से लेके 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, अगर हम कोबाल्ट की हीटिंग की बात करते हैं। तो हमें ये हाइड्रेटेड क्लोराइड्स का डिकम्पोजिशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक लास्ट क्लोराइड हमारे पास आता है मर्क्यूरी क्लोराइड, Hg2Cl2। इस Hg2Cl2 के अंदर जो हीटिंग होती है, वो हमारी हीटिंग किस प्रकार से होती है, वी हैव Hg2Cl2। ठीक है, तो हीट करा, हीट करने पे क्या होता है कि जो लोअर वैलेंसी होती है, जो लोअर वैलेंसी होती है, इट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, तो ये बन जाएगा HgCl2। ठीक है, और साथ में हमारे पास बन के निकलेगा Hg। यहाँ पर लोअर वैलेंसी हायर वैलेंसी के अंदर कन्वर्ट होती है, बस इस बात का अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पर लोअर वैलेंसी हमारी हायर वैलेंसी के अंदर कन्वर्ट हो जाती। ठीक है जी, सो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड हियर, राइट। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, फंडा समझ में आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे के सारे क्लोराइड्स का डिकम्पोजिशन है। एक्सेप्शनली सिर्फ मर्क्यूरी क्लोराइड में ऐसा हो रहा है कि लोअर वैलेंसी, देखो आप इसको ऐसे देखो, ये बेसिकली ही होता है Hg2+2 और ये होता है Cl-1। ठीक है, अब हीट करने पर ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा Hg+2 और ये बन जाएगा -1। सही है, नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पर Hg+2 और ये बन जाएगा क्या मेरे पास Cl-1। तो Hg2Cl2 से हमारे पास क्या बनेगा, हायर वैलेंसी बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ हायर वैलेंसी प्लस मर्क्यूरी, राइट। तो आप देखो, 2 Hg पे +2 का चार्ज है, इसका मतलब 2 Hg मिलाकर पूरे पे +2 का चार्ज है। तो 1 Hg पे कैसा चार्ज है, +1 का चार्ज है। तो 2 मर्क्यूरी पे +2 का चार्ज है, तो 1 मर्क्यूरी पे +1 का चार्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे, एंड हेंस दैट्स व्हाट वी हैव। तो HgCl2 NH, समझ में आ गई बात। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट दैट वी हैव, राइट। सिमिलरली अगर मैं बोलूं आपको कि भाई मेरे पास है ZnCl2 डॉट 2H2O, तो बहुत सिंपल है, आपने क्या लिखना है, HCl तो लिखना ही लिखना है, साथ में वाटर लिखना ही लिखना है, साथ में जिंक का क्या लिख देना है, ऑक्साइड लिख देना है। तो ये हमारी सारे के सारे यहाँ पे क्लोराइड जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं बोलती हूँ कि भाई मेरे को लिखना है SnCl4 डॉट 2H2O, अगर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, मुझे बताइए। यहाँ हम लिखेंगे SnCl, एक्चुअली SnCl2 होता है, SnCl2, है ना। तो साथ में मुझे क्या देगा, ये मुझे दे देगा यहाँ पर
ये मुझे देगा HCl तो बनेगा ही बनेगा, साथ में वाटर बनेगा ही बनेगा, साथ में टिन ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो हमें ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि भाई व्हाट इज द डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोराइड्स, ठीक है, और हाइड्रेटेड क्लोराइड्स, इन दोनों का नेचर अपने को समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, so that's it for today. Thank you so much, guys. In the next video, we'll be doing the decomposition of the sulfate salts, which is the hydrated sulfate salts, और किस तरह से वो प्रोडक्ट्स बना के आपको देते हैं। सो थैंक यू सो मच। और किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन से टॉपिक की वीडियो आपको बहुत अच्छे से जमेगी, वो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। दूसरा, जितनी भी ये जो मैं डिकम्पोजिशन करा रही हूँ उसमें सॉल्ट बनाने का जो प्रोसेस है वो मैंने आपका क्रिस क्रॉस मेथड में रेडिकल वाली वीडियोस के अंदर मैंने दे रखा है। तो चैनल पे जाइए और ढूंढिए वीडियोस के अंदर रेडिकल लिस्ट, ठीक है, आपको वो मिल जाएगा। रेडिकल लिस्ट एंड क्रिस क्रॉस मेथड के नाम से ढूंढिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसको जरूर देखिए अगर आपको वीडियो इसको फॉर्मूले बनाने में दिक्कत आती है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।